Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, Kota. Students, we are discussing practical portion of our syllabus. In our organic chemistry practical, we have different type of analysis or analytical techniques. MSc सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स, हम लोग जो प्रैक्टिकल में करेंगे ऑर्गेनिक में, अलग अलग प्रकार की एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। उनमें से एक टेक्निक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं, ये एनालिटिकल टेक्निक्स हैं किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। एज वी नो दैट द any organic compound is made up of molecules and molecules are made up of atoms. So in each and every compound there is a presence of atoms. So qualitative and quantitative analysis is two different ways to identify the compound. In the qualitative analysis, we identify the content of the compound, or in easy way we can say what is the ingredient of the compound. Or quantitative means, as we know that the name also says that quantity, and quantity, what amount quantity is we have used. So the qualitative and quantitative analysis, two different type techniques. क्वांटिटेटिव टेक्निक और एनालिसिस दो तरीके की हो सकती हैं बच्चों, जिनमें हम सॉल्यूशन होता है जो आपने शुरू से पढ़ा होगा कि आपने देखा है, कोई भी सॉल्यूशन लिखा होता है 1n सॉल्यूशन या n/10 सॉल्यूशन। किसी भी प्रकार का जो ये सॉल्यूशन हम लिखते हैं n/10, n/20, n/50 या 2n, 5n, जो भी होता है बच्चों, ये क्या होता है, उनका स्ट्रेंथ, उनकी सांद्रता होती है। सांद्रता हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें ग्राम, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने ग्राम्स इन पर लीटर डिज़ोल्व होते हैं। तो कोई भी जो सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ नापने के लिए हम टेक्निक काम में लेते हैं, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए जो मेथड एडॉप्ट किया जाता है वो है टाइट्रेशन, अर्थात अनुमापन। अनुमापन में हम ब्यूरेट पिपेट मेथड यूज़ में लेते हैं, और ब्यूरेट एक विलयन को अनुमापन किया जाता है, दूसरे से अनुमापित किया जाता है, जिसे हम टाइट्रेशन मेथड कहते हैं। टाइट्रेशन बहुत अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। तो बच्चों, ये एक अलग टेक्निक है जिसको हम अपने अलग प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमें कोई भी विलयन दिया गया है, उस विलयन में सपोज वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड के विलयन में 25 ml आपको दिया गया है, जिसकी आपको स्ट्रेंथ पता नहीं है। तो उस बेरियम क्लोराइड के 25 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम बेरियम प्रेजेंट है, उसको ज्ञात करने के लिए हम ग्रेविमेट्रिक या भारात्मक विधि काम में लेते हैं। एक है आयतनात्मक विधि और दूसरी है भारात्मक विधि। ये सभी मात्रात्मक एनालिसिस में, मात्रात्मक विश्लेषण में काम में लिया जाता है। हम बच्चों कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ के गुण क्या हैं, उसमें क्या क्या कंपाउंड्स में क्या क्या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो ये दो इनऑर्गेनिक एवं ऑर्गेनिक, अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों ही रसायन में किया जाता है। यदि अकार्बनिक मिश्रण हो तो उसमें हम
हम जानते हैं कि अकार्बनिक मिश्रण जो लवण होते हैं वो हमेशा एनायन व धनायन से मिलकर बनते हैं, तो उनमें हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। अब हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। सपोज वी हैव द ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड आपको दिया गया है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये दिया गया पदार्थ आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। अब ऑक्जेलिक अम्ल को पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसका आइडेंटिफिकेशन मेथड एडॉप्ट करते हैं। तो बच्चों, गुणात्मक विश्लेषण की जो अकार्बनिक व कार्बनिक विश्लेषण का पदार्थों की विश्लेषण विधि है, उसमें से हम कार्बनिक पदार्थ की विश्लेषण विधि कर रहे हैं। आपके जो सिलेबस में है बच्चों, 3 कंपाउंड्स का मिक्सचर दिया जाएगा। उन कंपाउंड्स में से आपको तीनों कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सेपरेशन मेथड। सबसे पहले हम उन तीनों कंपाउंड्स को सेपरेट करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, फिर 1 बाय 1 एक एक कंपाउंड को हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन वी हैव द डेरिवेटिव प्रिपरेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो वी कैन confirm the presence of organic compound. So these 3 steps are included in the qualitative analysis for the 2 or 3 component mixture. सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। यदि हमारे पास में मिक्सचर जो दिया गया है, हम उसको मिक्सचर को पानी से सेपरेट कर सकते हैं। यदि मिक्सचर में पानी डालने पर एक कंपाउंड घुल जाता है और 2 नहीं घुलते हैं, तो आप उनको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। या आपका कंपाउंड पानी में डालने पर 2 घुल जाते हैं और एक नहीं घुलता है, तो इस तरीके से आप एक कंपाउंड को सेपरेट कर लेंगे, फिर उसके बाद उनकी फर्दर सेपरेशन प्रोसेस करेंगे। इसी प्रकार यदि आपके पास में कोई कंपाउंड में एसिड है जो कि पानी में इनसॉल्युबल है, तो उसके सेपरेशन के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट मेथड भी एडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आपने बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया था। ये वही प्रोसेस है। इसमें आपको 3 कंपोनेंट मिक्सचर दिए जा रहे हैं और आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 कंपोनेंट मिक्सचर दिए जाते थे। और मेथड है सेपरेशन की, जिसमें कि यदि कोई भी कंपाउंड में सॉल्युबल इन NaOH होता है तो हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं, ईथर सेपरेशन हो सकता है। और यदि लिक्विड्स का मिक्सचर दिया गया है तो बेस्ट मेथड फॉर द सेपरेशन इज़ द डिस्टिलेशन मेथड। नाउ वी प्रोसीड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज़ द सेपरेशन, सेकेंड स्टेप इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बच्चों वैसा ही मेथड है जैसे कि आपने सेमेस्टर 1 में किया था। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपके पास में सेपरेट हो चुके हैं तीनों कंपाउंड में आप 3 बार करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड A, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड B and identification of organic compound C. So in all these compounds method is the similar. So we discuss the general method for the identification of organic compound. सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि उसमें उसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या है, वो किस भौतिक अवस्था में उपस्थित है। वह ठोस है, द्रव है, तो ठोस या द्रव लिखा जाएगा। कुछ कंपाउंड्स की स्पेसिफिक कलर होते हैं जिनके द्वारा भी उनमें हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उनका रंग क्या है, सफ़ेद रंग के हैं, हरे रंग के हैं, नीले रंग के हैं। उसके बाद में उनकी विलेयशीलता, सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयशीलता देखी जाती है कि यदि वो पानी में घुलनशील है या NaOH में घुलनशील है, ईथर में घुलनशील है, गर्म पानी में है, तो उसके अनुसार भी हम कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है।
नेक्स्ट इज़ द ऑर्डर और द स्मेल। कुछ कंपाउंड्स की स्पेसिफिक ऑर्डर होती है जिनके द्वारा हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन की एक अलग स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, हम उसको पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार हम उसकी ऑर्डर या स्मेल लिखेंगे। यहाँ तक हमें बहुत कंपाउंड्स की बारे में छंटनी हो जाती है। फिर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है इग्निशन टेस्ट। बच्चों, इग्निशन टेस्ट जिसे हिंदी में हम ज्वलन परीक्षण बोलते हैं। ज्वलन परीक्षण एवं ज्वाला परीक्षण में अंतर होता है। इग्निशन टेस्ट इज़ द ज्वलन परीक्षण और ज्वाला परीक्षण का हम जानते हैं वो फ्लेम टेस्ट होता है, और वो फ्लेम टेस्ट अधिकतर अकार्बनिक लवणों के आइडेंटिफिकेशन में काम में आता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में जो हम इग्निशन टेस्ट कर रहे हैं वो क्या है, कंपाउंड को कांच की छड़ पर लिया जाता है और उसको बर्नर की फ्लेम पर जलाया जाता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ में कार्बन तो होता ही है, लेकिन यदि वो बहुत काले धुएं से जल रहा है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और यदि धुआं रहित या सफ़ेद धुएं से जल रहा है तो वो क्या होगा, एलिफेटिक। तो बच्चों देखिए, इसमें आपके कंपाउंड्स क्या हो गए, बिल्कुल आधे हो गए। आपका पहचान करने का बहुत तरीका सुगम हो गया। अब हम उसमें एलिमेंट डिटेक्शन करते हैं, तत्व परीक्षण। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तो बने होते ही हैं। यदि उनका टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं, हम अधिकतर नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन का टेस्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं बच्चों, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन का पता करते ही हम उसमें यदि नाइट्रोजन उपस्थित है तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन वाले यौगिकों में चला जाएगा, और नाइट्रोजन यदि अनुपस्थित है तो हमारे पास आसानी हो जाएगी कि हम उन्हीं कंपाउंड्स का दिमाग में रखेंगे कि जिनमें नाइट्रोजन नहीं है। और बच्चों, इसके लिए सोडा एक्सट्रैक्ट भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। नाइट्रोजन टेस्ट को बच्चों हम अलग से फिर डिस्कस करेंगे। उसका पूरा रसायन, उसकी केमिस्ट्री जो कि आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ी है वही है। अब आपके पास में नाइट्रोजन उपस्थित, सल्फर उपस्थित एवं हेलोजन उपस्थित या अनुपस्थित की स्थिति आ जाती है तो हम क्रियात्मक समूह का टेस्ट करते हैं। क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, पहले हम कार्बोक्सिलिक समूह का टेस्ट करते हैं। यदि वह पॉजिटिव टेस्ट देता है तो हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। नहीं आता है तो हम फिर आगे फिनॉल का टेस्ट करेंगे। फिनॉल के टेस्ट में बच्चों हमारे पास में फिनॉल का जो टेस्ट करते हैं उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। हम पहले कॉमन टेस्ट करेंगे फेरिक क्लोराइड के विलयन के द्वारा, और उससे पता लगा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह में आप क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे कॉमन टेस्ट क्या है कि कंपाउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डालते हैं तो रंगहीन, गंधहीन, बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, तो वो कार्बोक्सिलिक समूह को कन्फर्म करती है। इसी प्रकार जब कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट करेंगे, ये हम इसी सीरीज़ में, सीक्वेंस में काम करेंगे, नहीं तो हमारे पास में बहुत कंपाउंड्स की रेंज आ जाएगी। अब यदि हमारे पास में ये भी एब्सेंट है तो हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए आप मॉलिश रिएजेंट का टेस्ट लगा सकते हैं। मॉलिश रिएजेंट में साफ पता चल जाता है कि कार्बोहाइड्रेट इसमें समूह उपस्थित है या नहीं है। यदि ये सभी टेस्ट अनुपस्थित हैं तो क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन होगा। हाइड्रोकार्बन अर्थात कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने हुए कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें ऐसा कोई समूह उपस्थित नहीं है जहाँ पर कि नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ऑक्सीजन उपस्थित हैं। तो बच्चों, ये तो एक कैटेगरी हो गई जिसमें कि नाइट्रोजन अनुपस्थित है। दूसरी कैटेगरी क्या है, जहाँ पर कि नाइट्रोजन
उपस्थित है, जो कि हमने छठे पॉइंट में किया, नाइट्रोजन की उपस्थिति का टेस्ट। यदि नाइट्रोजन उपस्थित है तो हम इनको नहीं करेंगे एवं नाइट्रोजन वाले अब ग्रुप करेंगे, नाइट्रो, अमीनो, अमाइडो, इन समूहों की टेस्ट को करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हम कहाँ तक पहुँच गए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है एवं वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। अब जब हमें पता चल गया कि उसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, उनका एलिफेटिक है, तो हम मेल्टिंग पॉइंट और द्रव में बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आप मेल्टिंग पॉइंट एपरेटस काम में ले सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए थिल्स ट्यूब काम में ले सकते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट निकलते ही आप उस कंपाउंड के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं कि आपके मिश्रण में जो दिया गया पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है। जब आपके पास में ये पता चल जाता है तो आप उसका निश्चयात्मक परीक्षण लगाएंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी टेस्ट से उस कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति का निश्चित परीक्षण हो जाता है और निश्चयात्मक आ जाता है। जैसे ही वह उसका निश्चयात्मक परीक्षण देता है, हम उसकी डेरिवेटिव बनाकर उनका मेल्टिंग पॉइंट ले लेंगे, जिससे उस पदार्थ की उपस्थिति निश्चित हो जाती है और आपका रिजल्ट आ जाता है। जब एक कंपाउंड को करेंगे इसी प्रकार बी कंपाउंड, इसी प्रकार सी कंपाउंड को करके आप अपनी एक्सरसाइज पूरी करेंगे और आपका रिजल्ट होगा दिए गए कार्बनिक मिश्रण में कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी उपस्थित है। तो बच्चों ये अपनी एक एक्सरसाइज है, आप इसको एक बार पढ़िए और इनकी केमिस्ट्री एवं रसायन के बारे में पढ़िए। थैंक यू।